पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इस सफर में उत्तर प्रदेश के इस छोर से जरा चलते हैं बिहार की सीमा तक टटोलने लोगों का मन। तो रोड, बिजली, पानी, गैस, ये सब चीज़ को लेकर के दिख रहा है कि मतलब प्रोग्रेस हुआ है। मर्द दिन दहाड़े होता है, रोड पर चलते हैं, देखते हैं कि दौड़ा कर लोग गोली मार देते हैं। तो परिवर्तन है, नीचे से ऊपर तक परिवर्तन हुआ है, जहाँ देखिए वहाँ पर परिवर्तन हुआ है। बनारस तक आए, बनारस से आगे बाई रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो पहले मुगलसराय जंक्शन हुआ करता था, ये अब इसका नाम जब बदला गया तो खूब सियासत हुई, खूब चर्चा हुई। अच्छा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जो शहर है ना मुगलसराय, एक तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। इसके बाद जब ट्रेन यहाँ से इस रूट में आगे निकलती है तो बिहार होते हुए, बिहार के अलग अलग शहरों से होते हुए वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो अब यहाँ से चल रहे हैं आगे, उत्तर प्रदेश की सीमा खत्म होगी और उसके बाद बिहार की सीमा में हम दाखिल होंगे। तो ज़रा बिहार का भी नब्ज़ टटोल लेते हैं, आइए चला जाए। हाँ तो भैया, आज ब्रह्मपुत्र मेल में होगा देश के वोटर से मेल जोल। कोई शक नहीं है इस बात में कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है। इसीलिए बैलेट ट्रेन 2019 में आज यूपी और बिहार की राजनीतिक उठापटक, सरकार के कामकाज और 2019 में वोटर किसके साथ, इस पर होगी चुनावी चर्चा एकदम जबरदस्त। सोशलाइज हो चुके हैं सर। दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं पटना जा रहा हूँ। पटना जा रहे हैं। कुछ बदला है 4-5 सालों में देश में? सर बहुत कुछ बदला है। क्या करते हैं आप? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। कौन से इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं दिल्ली में? DU ओपन से हूँ सर। DU ओपन से? हाँ, BCom का पढ़ाई कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ, मेरा तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 6-7 मंथ से। 6-7 महीने। अच्छा, जब पटना से दिल्ली गए थे, हाँ, तो लगता था कि भाई दिल्ली जाके पढ़ें, क्योंकि आप अपने आसपास देखे होंगे कि भाई दिल्ली जाके लोग बहुत पढ़ते हैं, बिहार के लोग तो बहुत दिल्ली में हैं। हाँ। कुछ बदलाव नज़र आता है क्या? सर 4-5 साल या इधर का बताओ सर, पूरा 4-5 साल। हाँ, 4-5 साल। सर बहुत कुछ बदला है। जैसे सर पहले के लोग जो है मतलब उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, मीडिया से जुड़े हुए नहीं थे, सोशल में नहीं थे। आजकल उल्टू लोग जो है इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, सोशलाइज हो चुके हैं सर। ठीक है, तो बहुत कुछ तो बदला है। उससे क्या बदला है? मतलब इंटरनेट के से जुड़ने से क्या बदला है? मतलब देश, मतलब हर एक नागरिक को जो है हर एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या स्कैम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारा कुछ का तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ से पहले देश मतलब जनता अनजान थी। ठीक है, वो न्यूज़पेपर जो दिखता था, न्यूज़ में जो मिलता था, बस उसी से मिलता था। ठीक है, अब तो जनता कुछ भी देख सकती है। और बात रहा, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी देख सकते हैं। हाँ, जो हो रहा है वाकई देख सकते हैं। पारदर्शिता है। पारदर्शिता। अच्छा भाई, बड़ा ही वजनदार शब्द है पारदर्शिता। रोहित बाबू के मुखमंडल से निकला है। वैसे सोशल मीडिया के बड़े फैन लगते हैं रोहित बाबू, लेकिन रोहित, एक बात हम भी बता दें कि भाई सोशल मीडिया के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। खैर, रोहित लगता है कुछ और भी कहना चाहते हैं, आइए सुन लेते हैं। जैसे रोड, बिजली, पानी, गैस, ये सब चीज़ को लेकर के दिख रहा है कि मतलब प्रोग्रेस हुआ है। बट स्टूडेंट को लेकर के सर बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ना कोई, मैं मानता हूँ सर 4-5 सालों में ना कोई नया कोई इंस्टीट्यूशन खुला है गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई कॉलेजेस खुला है। ठीक है, ना ही कोई स्टूडेंट के लिए कोई अच्छा सा फंड मतलब वो हुआ है। ठीक है, और बात रहा जॉब वैकेंसीज का, तो वो ऑलरेडी घट चुका है, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है स्टूडेंट को। भाई सब कुछ साफ साफ दिखता है, जनता तराजू लेकर बैठी है, सरकार के हर कामकाज को नाप तौल कर देख रही है। अच्छा, रोहित कहते हैं कि हिंदुस्तान के यंगिस्तान के पास रोजगार के अवसर नहीं है भैया। मोदी जी जरा ध्यान दीजिए।
वैसे बेरोजगारी की समस्या बेरोजगारों के लिए ही नहीं, सरकार के लिए भी कैंसर से कम नहीं है। अच्छा, ये ब्रजेश हैं, बिहार के पॉलिटिकल सीन पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं। यूपी के हिसाब से कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कि बिहार वैसा ही है जैसा पहले था? पहले से भी घटिया हो गया बिहार, पहले से घटिया। काहे ऐसा, काहे ऐसा, मतलब क्यों ऐसा? तो देखते हैं, जाइए सदर हॉस्पिटल का वही हाल है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेथी पर जाइएगा, थाना पर जाइएगा तो वही हाल है, सब अफसर मनमानी है। जो ब्लॉक में जाइएगा वही अफसर मनमानी है, कोई मतलब सुनने वाला आपको नहीं है। नहीं है। अस्पताल इलाज वही है, नहीं है। जाइएगा तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। हम लोग का सिमरी में खुला है एक सदर हॉस्पिटल, बक्सर के पास है। बक्सर जिले में है एक सिमरी है, वहाँ से 18 किलोमीटर हट का है। उसमें जाइएगा तो सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, एक भी नहीं दिखाई देगा, नहीं प्रभारी रहेगा ना कोई रहेगा। अच्छा। कहता वो नर्स जो थे वो है, वही है सब। डॉक्टर रहता ही नहीं है? डॉक्टर रहता ही नहीं है। तो जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया सब डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में, नहीं तो डायरेक्ट बनारस लेकर, वहाँ से बनारस डायरेक्ट। अरे का हो सुशासन बाबू, बूझ रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार जी, सुन रहे हैं आप? अब इसी को सुशासन कहते हैं आप, कि आपके राज्य में मरीजों को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं भाई, और तीमारदारी के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ता है। अरे नीतीश बाबू, चुनाव आने वाले हैं, मरीज इलाज के लिए दूसरे राज्यों में रहेंगे तो आपको वोट कौन देगा भाई? अरे जरा जागिए नीतीश बाबू, कहीं देर ना हो जाए। किसान का जीवन, डेयरी से जुड़े उत्पादन से जो व्यवसायी जुड़े हैं, उन लोगों का जीवन कुछ बदला जो है? किसान देखिए खेती कर रहे थे, किसान का शुद्ध धान नहीं हुआ, पानी के सूखा से वो किसान इतना घाटा में पहुंचा। किसान का क्या फायदा है? कुछ फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। किसान तो इसी तरह मर रहे हैं। इधर के किसानों का कुछ भला हम नहीं? बक्सर जिला का सूखा घोषित होकर नहीं, कि किसान मर रहे थे बक्सर जिला का, कुछ फायदा नहीं हुआ। वहाँ कर आप जाकर वहाँ पता सर कर सकते हैं, गांव-गांव में जाकर कि यहाँ के किसान का क्या स्थिति है। काहे स्थिति खराब हुआ? पानी भी सुखाड़ के चलते, सूखा घोषित नहीं हुआ। सूखा घोषित नहीं हुआ। और सरकार मदद किया कि नहीं? नहीं किया राज्य सरकार से। जो हुक्म करता है तो रेट देखते हैं, गेहूँ को चाहे धान का भी 1000-1200 का रेट रहता है, इतना खर्चा करते हैं। डाई लेते हैं तो 1300 का डाई पड़ता है, 1400 का डाई पड़ता है। यूरिया वही हाल है, अभी यूरिया प्राइवेट में 400 रुपया बोली मिल रहा था। तो किसान का कहाँ फायदा है? सरकारी यूरिया सरकारी मिल ही नहीं रहा था, आता था तो प्राइवेट में बेचा जाता था। ओ भाई साहब, नीतीश जी, ये तो आप पर बम पे बम फोड़े जा रहे हैं। अब कितना सच और कितना झूठ, ये आप जाने और जाने आपका वोटर। भैया, हमारा काम तो वोटर की बात आप तक पहुंचाना है, तो पहुंचा रहे हैं। अच्छा, एक तो बिहार बॉर्डर ये है जो आपसे कुछ दूर बाद वरुणा नदी आप क्रॉस करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से बिहार में दाखिल हो जाएंगे। और फिर एक बिहार बॉर्डर आगे, जहां बिहार बॉर्डर खत्म हो जाएगा और शुरू हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल भी जाने वाले कई पैसेंजर हैं ट्रेन में। कहाँ जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में? क्या धर्मपुर पर? धर्मपुर बंगाल में आता है? बंगाल पर। तो कहाँ से? दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, वहाँ पानीपत में जाके मजदूरी करते हैं। पानीपत में? तो वहाँ से जाके पानीपत में मजदूरी करते हैं? क्यों? बंगाल तो कहीं करने का जुगाड़ ही नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह फैक्ट्री नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सब आदमी बंगाल का आता है, पानीपत में ज़्यादा मजदूरी करता है। हाँ, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है ज़्यादा बंगाल। ये हरियाणा वाला पानीपत ना? हरियाणा वाला पानीपत। तो वहाँ सब मजदूर सब बंगाली के हैं? बंगाली का ज़्यादा, सारे बंगाली मिलेगा हरियाणा में। अच्छा, मजदूरी करता है सब। तो वेस्ट बंगाल में जिस जगह से आप हैं वहाँ नौकरी वोकरी कुछ नहीं है? अच्छा, ममता दीदी ने कुछ दिन पहले ही जमकर हंगामा मचाया था। पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ गई थी दीदी। लेकिन ममता दीदी, आप जानती हैं कि आपके पश्चिम बंगाल के ज्यादातर लोग बीजेपी शासित राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। अरे दीदी, रोकेंगे नहीं अपने वोटर्स को? रोकने में तो आप माहिर हैं? बड़े बड़ों को रोक देती हैं।
तो अस्पताल भी नहीं है, कोई बीमारी वगैरह पड़ गया तो बिहार में आना पड़ता है। अस्पताल वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फैक्ट्री भी कुछ भी नहीं है, करने का कोई मजदूरी भी नहीं करने का जुगाड़ नहीं है। अच्छा, एक आप कह रहे थे कि भाई अगर आपको कुछ होता है तो जाते हैं आप बनारस, ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ होता है तो हम आते हैं बिहार, क्योंकि वहाँ जगह नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं है। वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? ये व्यवस्था है, किशनगंज में पड़ता है अस्पताल है, हाँ, यहाँ पे बहुत अस्पताल है, यहाँ आना पड़ता है हमको, यहाँ वहीं आके दिखाते हैं। अच्छा, मजदूर आपके जैसा कितना मजदूर पानीपत जाके काम करता है? बहुत है, कम 1000 होगा, 1000। आपके जगह का, आपके गांव का? आपके गांव का। वहाँ जाके क्यों नौकरी करते हैं? यहाँ तो जुगाड़ नहीं है बंगाल का। आप यहाँ जाके खड्डी बना रहे हैं, परचून बना रहे हैं, इसको दिहाड़ी मिलता है, 500 रुपये हो जाते हैं हमारा दिहाड़ी। यही जाते हैं। दीदी कुछ की नहीं है? ममता बनर्जी ममता बनर्जी क्या करेगा, कहती तो कि बहुत कुछ किए हैं। क्या किया है? अभी कलकत्ता में दिखा रहा है, काम दिखा रहा है, बाकी तो इधर हमारा किशनगंज या धर्मपुर वगैरह इसमें कुछ भी काम नहीं दिखा रहा है। भाई ये इंटरनेट युग का वोटर है, इसे बरगलाना किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में कूदने से पहले हर राजनीतिक दल ये समझ ले और अच्छी तरह गांठ बांध ले, अगर मुद्दों से हटे तो खैर नहीं है, समझ लीजिएगा। और भाई हम तो प्रसन्न हैं, हमारी बैलेट ट्रेन 2019 में बात सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे होती है, क्यों है कि नहीं? परिवर्तन दिख रहा है। देखिए, हमारे हिसाब से तो परिवर्तन है। तो भाई साहब कह रहे थे कि कुछ नहीं बदला है। देखिए, सब लोगों का देखने का अपना नज़रिया अलग है, ठीक है। कुछ लोग अपने हिसाब से देखते हैं, कुछ अपने हिसाब से, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो परिवर्तन है। नीचे से ऊपर तक परिवर्तन हुआ है, जहाँ देखिए वहाँ पर परिवर्तन हुआ है। अच्छा, एक पते की बात बताता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव 2019 में देश के किसानों का बड़ा रोल रहने वाला है, हैं? तो फिर किसानों पर क्या कहता है आपका नजरिया? पहले किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था अपना सामान का, अब ग्रोथ बढ़ा है, अब मूल्य भी मिल रहा है, ठीक है। पहले किसान बाजरा, मक्का, गेहूं तक सीमित हो जाते थे, अब टेक्नोलॉजी बढ़ा है, एक से एक अधिकारी आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो इंटरेस्टेड कराते हैं। आप शिमला मिर्च बोइए, ये बोइए, मक्का बोइए, पपीता खेती कीजिए, वो बजाय आपको सब्सिडी देने का बात कर रहे हैं, पूरा प्रशिक्षण फ्री दे रहे हैं, सरकार की तरफ से मिल रहा है। पहले पानी का सुविधा नहीं था, पूर्णतः पानी का सुविधा मिल रहा है हर एक आदमी के लिए। पूरे जितने ताल हैं, 500 बीघा, 1000 बीघा ताल है, पूरा लाइन टू लाइन जा रहा है। हर एक आदमी को अपना कनेक्शन लीजिए बोरिंग का, और 75 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से डबल पेज का कनेक्शन मिल रहा है। आप पानी लीजिए अवेलेबल, बिहार में हो रहा है। बिहार में हो रहा है। देखिए, चेंज तो कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं कि मोदी कर रहे हैं? देखिए, अब कहने का मतलब है कि कोई भी हमारे देखने से कोई भी नहीं, क्या समझ कार्य में जो आ रहा है है? हाँ। ऊपर से पारित होता है, केंद्र से, ठीक है। तो इसका श्रेय हम मोदी जी को देना चाहेंगे, नीतीश जी को भी देना चाहेंगे। जो सरकार है सब उसमें सम्मिलित है। अब देखिए, बंदा बदला नहीं कि बदल गया नजरिया। ब्रजेश बाबू आपकी हर बॉल पर सिक्सर जमा रहे हैं जनाब। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा, ब्रजेश ने कहा था कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, लेकिन इन महाशय की उपलब्धियों वाली गिनती तो भैया खत्म ही नहीं हो रही। अपने अपने नजरिए की बात है कि नहीं? काफी इम्प्रूवमेंट है। ब्लॉक में हर जगह दलाली फलाली जो होता था वो भी बहुत स्तर तक कम हो गया है, बंद हो गया है। खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, आस्ते आस्ते सुधार होगा। 5 साल का बच्चा आखिर कितना सुधार करेगा? उसको बड़ा होने का भी मौका देना चाहिए ना, ठीक है। 60 साल का बूढ़ा तो देख लिया गया क्या मतलब इम्प्रूवमेंट किया है, तो 5 साल का जो बच्चा है अब उसको भी देखना होगा। और हमें नहीं लगता है कि 5 साल का बच्चा जितना सुधार कर दिया उतना 60 साल का बूढ़ा फिर से आके 65वां साल पे पॉसिबल नहीं लगता है उससे। तो 19 में क्या लग रहा है? 19 में तो बस हर मोदी, हर मोदी। भाई क्या बात है, गजब की मिसाल दी है जनाब ने, एकदम क्लियर। अच्छा, आज वहां चलते हैं जहां ट्रेन में आपके लिए पकवान तैयार किए जाते हैं। अरे भाई, पेंट्री कार और कहाँ? अच्छा, ये आपके साथ भी होता होगा ट्रेनों में जब आप ट्रैवल करते हैं। मैंने तो ये अनुभव किया है, जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, घर में भी यही बात होती थी, माँ पिताजी भी यही कहते थे, ट्रेन में अगर जाना है तो अपना खाना घर से लेके जाओ, ट्रेन का खाना मत खाना। क्योंकि हमेशा से ट्रेन के खाने को लेके
डर भी रहता था। लोग कहते थे ट्रेन में जो खाना मिलता है उससे तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है और वो खाना खाने लायक नहीं होता। और इसको फॉलो भी किया मैंने। अगर अपनी बात मैं आपको बताऊं तो मेरा अनुभव ये है कि जब भी मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया 90% से ज़्यादा टाइम जितना भी लंबा गया हूँ मैं, खाना घर से लेके चलता था, ट्रेन का खाना नहीं खाता था। लेकिन आज क्या वाकई कुछ बदला है क्या? इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैंने कहा सोचा जरा पेंट्री कार के मैनेजर है उनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? राम भरत शर्मा। गाड़ी तो काफ़ी लंबी जाती है। जी सर। ट्रेन के खाने को लेके, अब आप तो पेंट्री के मैनेजर हैं, ट्रेन के खाने को लेके आपके घर में भी यही बात शुरू में होती थी क्या कि ट्रेन का खाना मत खाना कभी? हाँ, क्योंकि घर पे जो बात होती है ना, उन्होंने प्रैक्टिकली ना तो उसको देखा है ना सुना है। एक रीजन सा चला आ रहा है प्रताप नहीं, खराब है। जो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली देख रहा है, जो एक बार खाना खा रहा है, वो कभी नहीं बोलता कि पेंट्री का खाना खराब है। अच्छा, हाँ, पहले से टाइम बदला है। हाँ, बिल्कुल चेंज हुआ है पूरा। अभी पेंट्री कार में जो खाना आपको मिलेगा एकदम फ्रेश खाना मिलेगा। फ्रेश, हाँ, फ्रेश खाने में कभी कोई शिकायत होती ही नहीं। खाना जब भी खराब होगा कोई शिकायत आएगी, रखा हुआ खाना होगा या बासी खाना होगा तो शिकायत आएगी। वैसे भाई साहब, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। लेकिन बंधु, एक बात समझ लीजिए, रेलवे का खाना खाकर यात्री आपकी तारीफ करें तब तो जिम्मेदारी पूरी होगी, और खाना पसंद ना आए और यात्री आपको भला बुरा कहें तब कहाँ बात बनती है। तो इस यात्रा में आज का पड़ाव यहीं ख़त्म कर रहे हैं इस सफ़र को। और उत्तर प्रदेश की सीमा से जब ट्रेन बिहार की सीमा में दाखिल होती है तो बिहार में ये पहला बड़ा स्टेशन है बक्सर। अब लोग ये कह रहे हैं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, जो वायदे वो कर रहे हैं, कम से कम उसको बीच बीच में चेक करते रहिए कि जनता तक, इन ट्रेनों में जो पैसेंजर सवार है ना, जो बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि चेक करते रहिए कि जो बातें आप ऊपर बैठ के कह रहे हैं हमारे लिए, हम तक उन वायदों का, उन योजनाओं का फ़ायदा वाकई ज़मीनी हकीकत पर हम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। इसको चेक करते रहिए, तभी पता चलेगा कि विकास हो रहा है कि नहीं। भाई, आपने खूब कहा और देश ने खूब सुना। अब बैलेट ट्रेन 2019 में आज के कुछ अनमोल वचन सुन लें। आइए। जैसे रोड, बिजली, पानी, गैस, ये सब चीज़ को लेकर के दिख रहा है कि मतलब प्रोग्रेस हुआ है। बट स्टूडेंट को लेकर के सर बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो जाइए, सदर हॉस्पिटल का वही हाल है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेथी पर जाइएगा, थाना पर जाइएगा तो वही हाल है, सब अफसर मनमानी है। जो ब्लॉक में जाइएगा वही अफसर मनमानी है, कोई मतलब सुनने वाला आपको नहीं है। कहाँ किया है? कलकत्ता में दिखा रहा है, काम दिखा रहा है, बाकी तो इधर हमारा किचन में या धर्मपुरा वगैरह इसमें कुछ भी काम नहीं दिखा रहा है। 60 साल का बूढ़ा तो देख लिया गया क्या मतलब इम्प्रूवमेंट किया है, तो 5 साल का जो बच्चा है अब उसको भी देखना होगा। और हमें नहीं लगता है कि 5 साल का बच्चा जितना सुधार कर दिया उतना 60 साल का बूढ़ा फिर से आके 65वां साल पे पॉसिबल नहीं लगता है। आज आपको बुधनी से हबीबगंज लेकर चलेंगे। सरकार ने जिस तरीके से लोगों को महसूस कराया है वो बताने वाली बात है। कार्य प्रणाली जो थी ना बीजेपी की पहले ठीक थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में कितने घोटाले हुए हैं, मोदी गवर्नमेंट में 5 सालों में कोई घोटाले सुने क्या?